हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई लिखाई। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ पढ़ेंगे। ज्योमेट्री, जियोमेट्री शब्द इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से है? ये आया है ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन से। जियोमेट्रॉन। अब ये जो वर्ड जियोमेट्रॉन है, ये दो शब्दों से बना है, जियो और मेट्रॉन, ठीक है। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी यानी धरती, ठीक है, भूमि। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, यानी माप। मतलब क्या हुआ? जियोमेट्रॉन का मतलब क्या हुआ? अर्थ का मेजरमेंट। अर्थ का मतलब भूमि का मेजरमेंट। ये जो शब्द आया है, आप इस तरह से समझिए कि जब पहले कभी कोई ज़मीन को मापना होता था, जैसे एक बड़ी सी ज़मीन है, किसी को एक टुकड़ा देना है तो उसे माप जोक के देंगे, तो ये जो माप जोक करते थे, इसी से ये ज्योमेट्री शब्द आया है। यानी जब बाउंड्रीज़ के जो हम लोग मेज़रमेंट करते थे, ये जो मेज़रमेंट करते थे कि ये इतने मीटर बाई इतने मीटर या इतने फिट बाई इतने फिट, तो ये ज्योमेट्री का इसमें उपयोग होता था। तो इसी चीज़ को इसी मापने की विधि को हम लोग ज्योमेट्री कहा करते थे प्राचीन काल में। बाद में इस ज्योमेट्री का उपयोग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने में होने लग गया, जैसे कि मंदिरों के बनाने में हो गया, टेम्पल्स, डैम्स, सिटीज़, लेक्स, इन सब के निर्माण में ज्योमेट्री का प्रयोग होने लग गया। अब ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज़ आती है पॉइंट, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं बिंदु। बिंदु क्या होती है? ये है बिंदु। अगर आपको एकदम ध्यान से दिख रहा हो तो ये है बिंदु, यानी एक इनविजिबल आकृति होती है पॉइंट, जिसे हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये पेंसिल के टिप से बनती है, जैसे ये हमारे पेन के टिप से बन गई, ये पॉइंट हुआ, ठीक है। इस पॉइंट को जैसे मान लीजिए कि हमने जैसे ये 2 पॉइंट बना दिया या एक पॉइंट और बना दिया, तो हम इसे कैसे पुकारेंगे? तो इसका नाम होता है, जैसे इसको मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। तो पॉइंट का जब हमको बोलना होगा तो बोलेंगे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, ठीक है। पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। यानी पॉइंट जो है एक लोकेशन को बताता है, ठीक है। पॉइंट एक लोकेशन का निर्धारण करता है। अगर इसे सिंपल भाषा में कहा जाए, पॉइंट डिटरमाइंस द लोकेशन। जैसे हमें कहना हुआ यह पेन इस जगह पे है, इस पॉइंट पे है, मतलब तो उस जगह को दर्शाने के लिए पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट उस जगह के लोकेशन को बताती है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होती है? जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है, A और B, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना चाहें तो बहुत तरीके से मिला सकते हैं। ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट तरीका होता है जिससे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या हुआ? लाइन सेगमेंट is the shortest
join of two points। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स है, यानी सबसे शॉर्ट तरीका होता है मिलाने का, जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, इससे शॉर्ट और हो नहीं सकता है। जो भी होगा, अगर हम ऐसे ले जाएं तो ये लॉन्ग होगा, अगर हम ऐसे 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 ले जाएं तो भी ये लॉन्ग होगा। सबसे शॉर्टेस्ट है आपका ये। ठीक है, और इसे हम कहते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए ए बी है तो ए बी और ये लाइन, या फिर बी ए और ये इसके सर के ऊपर ये लाइन। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इस लाइन सेगमेंट के दो फिक्स्ड पॉइंट हैं जो कि ए और बी हैं, या फिर बी और ए हैं। ठीक है, यानी लाइन जो है बी से शुरू हो रही है, ए पे खत्म हो रही है। और ऐसे ए बी और ऊपर लाइन लिखने से ए से शुरू हो रही है, बी पे खत्म हो रही है, यानी ए और बी दोनों के एंड पॉइंट्स हैं। इन दोनों ही केसेस में आपका ए और बी एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ठीक। अब इससे आता है आपको फिर तीसरा लाइन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक आप पॉइंट और लाइन सेगमेंट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए ये लाइन से, ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो जो लाइन है वो ए के इस पार भी चला गया है और ये बी के उस पार भी चला गया है। तो इस लाइन को हम कहते हैं ए बी, और ये ऊपर लाइन करके इधर भी एरो इधर भी एरो। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये लाइन जो है ए और बी दोनों को क्रॉस करते हुए एक्सटेंड हो रही है इनडेफिनेटली। ठीक है, यानी दोनों ही बिंदुओं, ये ए और बी इस लाइन के ऊपर हैं, अंत नहीं है। ए और बी लाइन के अंत नहीं, एंड पॉइंट्स नहीं है। अगर एंड पॉइंट्स लिखना होगा तो हम लिखना होगा ए बी और ये ऐसा, लेकिन जैसे ही हमने ए बी और ये एरो बना दिया, इसका मतलब लाइन जो है आपको ए और बी दोनों ही बिंदुओं से आगे बढ़ चुकी है, यानी दोनों बिंदुओं से एक्सटेंड हो चुकी है, और वो कितनी दूर तक एक्सटेंड हुई है ये नहीं मालूम, इनडेफिनेटली है। ठीक है, तो लाइन को हम इन दो तरीकों से डिनोट करते हैं। जैसे अगर ए बी और ऊपर लाइन कर दिए तो यानी यहाँ पर ए और बी फिक्स्ड पॉइंट हो गए, लाइन के एंड पॉइंट्स हो गए, लेकिन जैसे ही हमने उनमें एरो बना दिया तो वो इसका मतलब ये हो गया कि लाइन इन दोनों को क्रॉस करते हुए आपको इंडेफिनेटली दोनों ही डायरेक्शन में चले गए हैं। एक लाइन को फिक्स करने के लिए दो पॉइंट्स, दो बिंदु काफ़ी होते हैं। ठीक है, ये हमेशा से याद रखिएगा कि अगर दो बिंदु हैं तो लाइन बनाने के लिए काफ़ी हैं। लाइन आप एक बिंदु से नहीं बना सकते हैं, लाइन को बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। और इस लाइन को हम एल या एम या एन या ए या बी इस नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, जैसे या तो हम ए बी कह देंगे इस तरीके से, या फिर हम एल कह देंगे, एम कह देंगे, एन कह देंगे, इन नामों से हम पुकारते हैं। ठीक है, अब चौथा आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग यानी जैसा कि नाम में ही है कि इंटरसेक्ट करना, यानी आपस में एक दूसरे को काटना। तो जब दो लाइंस के एक कॉमन पॉइंट हो, जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, और तो इन दोनों लाइन पे एक बिंदु ऐसी है जो कि दोनों ही लाइन पे है, मान लीजिए इसे हम P लेते हैं। ठीक है, तो जब दो लाइंस के एक कॉमन पॉइंट हो तो उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ टू लाइंस हैव वन common point
they are called intersecting lines. ठीक है, there if two lines have one common point they are called intersecting lines. यानी दोनों का दोनों की लाइन पर एक बिंदु ऐसा है, जो दोनों ही लाइनों पे है, यानी इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं। अब हमने पढ़ लिया इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब आएगा आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या हुआ है? जैसे कि आपने रेल की पटरी देखी है, दोनों बराबर एक दूरी बनाते हुए चलते जाते हैं। चाहे स्केल आपने देखा होगा, उसमें भी दोनों ही किनारे जो स्केल के होते हैं एक बराबर दूरी बनाते चले जाते हैं। ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यानी जो लाइन जब दो लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, या दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं, या फिर दोनों में कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, या एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं, या फिर दोनों ही लाइंस का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। यानी अगर इसे हम डिफाइन करना चाहें तो लाइंस विच डू नॉट मीट each other however far they are extended मतलब जितनी भी दूर हम उसे एक्सटेंड करें are called parallel lines। ठीक है, जैसे कि ये हम इसको कितनी भी दूर एक्सटेंड करते चले जाएं, ये लीजिए एक्सटेंड करते चले जाएं, ये कभी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब आप इसको पैरेलल, अब अगर मान लीजिए ये ऐसा है तो हम इसे पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अगर हम एक्सटेंड करते हैं आगे, तो आगे जाके ये एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों का एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा, तो इसे हम पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे, हम पैरेलल लाइन इसको कहेंगे, इसको नहीं। ठीक है, तो ये हुआ पैरेलल लाइंस। अब इसमें आता है आपको रेज। रेज हिंदी में जिसे कहते हैं किरण। ठीक है, रे क्या होता है? ए रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन यानी ये एक लाइन का भाग है। ठीक है, it starts from one point, एक बिंदु से ये शुरू होती है, इसे हम लोग called as starting point, या फिर हम इसे इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, and goes endlessly in a direction। आपने टॉर्च देखा है? टॉर्च जो इस तरीके का होता है, इसमें से जब हम टॉर्च जलाते हैं तो लाइट निकलती हैं। ठीक है, तो लाइट कहाँ से निकलती है? यहाँ से टॉर्च के बल्ब से निकलती है, और ये एंडलेसली चलते जाती है। ठीक है, यानी रे में क्या होता है कि रे में एक बिंदु फिक्स्ड होता है, लेकिन दूसरा बिंदु फिक्स्ड नहीं होता है। यानी किस तरीके का होता है? ये जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, यानी रे जो है ए बिंदु से निकली है और वो एंडलेसली चले जा रही है, और इस रे में बी बिंदु जो है वो एक पार्ट है, ये इसके पाथ पे आ रही है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ? A इज द इनिशियल पॉइंट,
और B is a point on the path of ray। ठीक है, यानी कि ये जो ए बी रे है, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, यानी ए फिक्स्ड पॉइंट है और बी इस रे पे एक पॉइंट है, रे के रास्ते में एक पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस भाग में हमने क्या पढ़ा? पॉइंट पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, लाइंस पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ा, पैरेलल लाइंस पढ़ा और रेस पढ़ा। आइए हम इसमें इन सभी के ऊपर में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, उसका एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, बहुत ही इजी है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, तो आप ये इजीली बना पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी है। यूज द फिगर टू नेम। ये जो नाम है 5 पॉइंट्स, तो DEOCB, ये पॉइंट्स जो है DEOCB, ये 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, लाइन लिखना है तो DB और ऊपर में ये ऐसे करके चलिए मैं ये एक्सरसाइज 4.1 में जैसे 1 का ये 5 पॉइंट्स बताने हैं, तो आपको हो गया DEOCB। ठीक है, लाइन बोलना है तो लाइन बहुत सारे आप लिख सकते हैं, आप DE भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप DO भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप DB भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे लाइंस लिख सकते हैं। ठीक है, OC लिख सकते हैं, OB लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल यानी 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। यानी ये जो लाइन दिया है इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से इन लाइन का नाम बताना है, जितने भी संभव हो सकते हैं। तो इसमें 12 नाम संभव हैं, तो ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। मैं देखिए लाइन क्या है, A B C D। ठीक है, तो पहला क्या है, AB। ठीक है, दूसरा ये AB हुआ, फिर ये AC, फिर ये AD, ठीक है, इसी तरह BA, BC, BD। ठीक है, ये तीन 6, फिर CA, CB, CD, CA, CB, CD। ठीक है, अब ये D से DA, DB और DC। तो कुल 12, 3, 6, 9, 12, ये टोटल 12 नाम हुए इस लाइंस के। चलिए एक ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू A 1 गिवन पॉइंट, B 2 गिवन पॉइंट्स। यानी एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं और 2 पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, 1 पॉइंट से। तो 1 पॉइंट से काउंटलेस नंबर, ये जो मान लीजिए इसका नाम A दे देते हैं, इससे बहुत सारे लाइंस पास कर सकते हैं, माने जिन अनगिनत। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा काउंटलेस, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत।
ठीक है। लेकिन 2 गिवन पॉइंट्स से कितने जाएंगे? मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, मान लीजिए ये P है और ये Q है। कितने? तो सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक, ओनली 1। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इसके 4.1 के। एक्सरसाइज आप अपने से कीजिए। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो या कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।